how to find the zeros of polynomial by splitting the middle term. थीम क्या है? जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक मेथड था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? वेरी गुड। एक बार माइनस ले लेंगे तो अल्फा आ जाएगा, प्लस ले लेंगे तो बीटा आ जाएगा। डन। और जीरोस क्या होते हैं? हाँ, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जीरोस। एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई का मतलब पी एक्स जीरो हो जाए, दैट इज नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हेडिंग डाल दिया आपने? अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हम बात करेंगे, जैसे पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हमारी बातचीत चल रही है, वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स P and Q such that P plus Q is B and P into Q is A into C. आपको दो नंबर इस तरीके से फाइंड आउट करने हैं जिनका सम B के इक्वल आए और प्रोडक्ट A एंड C के इक्वल आए। सर उससे क्या होगा, वो मैं आपको स्टेप बताते वक्त बताऊंगा कि क्या होगा। ठीक है, नोट करें। Aim should be clear. We have to find two numbers whose sum is B and the product is A into C.
कोशिश करो। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? 2 नंबर चाहिए। ए कितना है यहाँ माधव? ए कितना है? बी कितना है? हाँ -5। और सी कितना है? बताइए। तो आपको क्या चाहिए? 2 नंबर्स। कैसे? P प्लस Q जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? दो नंबर्स का सम -5 के इक्वल। उनका प्रोडक्ट 2 नहीं, 3 इंटू 2 मीन्स 6। अब अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। ये बात समझ में आई? 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव देता है, या तो दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव देता है। डन? और उन दोनों का सम नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों ही नेगेटिव है। आराम से बैठ गया मैं। सोचो, 2 पॉजिटिव का सम नेगेटिव आ सकता है क्या? आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। अगर हमने दोनों पॉजिटिव ले लिए तो क्या सम नेगेटिव आ सकता है? इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव है। ये बात समझ में आती है नहीं आती? दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तभी पॉसिबल है। अब आप जिनको नहीं आता है तुरंत वो हिट करें। -1 इंटू -6 6 देगा ना? लेकिन -1 -6 -7 देगा आपको। यहां पे आपको क्या चाहिए? फिर अगला ब्रेक करो, -2 इंटू -3 6 तो दे गया। -2 -3 -5 मिला कि नहीं मिला? बधाई हो बेटा। इसका मतलब एक कोई P हो गया और एक बेचारा Q हो गया, बिकॉज P प्लस Q कितना आ गया? अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अगर आप ये कहो कि सर मुझे समझ में नहीं आएगा। इसमें आपको हिट करना है। क्या? फैक्टर निकालते जाओ और देखो, देखने तक की प्रियांश नाम है, प्रियांशु थोड़ी है। आप सबने देखा मैंने इसको कई बार प्रियांशु बोला और आज मैंने सही प्रोनाउंस किया है। ये हमारे अंशुमान है, आयुष्मान नहीं है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कुछ चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझना कि पहली बार में दूसरी बार में नहीं होता है बेटा। कोई बात नहीं, लेट इट बी, गो विद द फ्लो। तब तक जब तक आप ये इंश्योर ना कर लो कि भैया अब ये ठीक है। हम पहली बार मिलते हैं कहीं, फिर 4 साल बाद मिले, अरे यार ये तो कहीं देखा हुआ है, फिर जाके मिले, और भाई साहब आपसे और मैं कहीं मिले हैं, फिर दूसरी मुलाकात होती है, तीसरी चौथी मुलाकात में उनके नाम याद होते हैं, 10-12 मुलाकातों में पूरी परिवार का बही खाता तैयार होता है। ये एक हकीकत है बेटा। आप पहली बार में सोचोगे कि ना 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 कुछ नहीं किया है मैंने, उसके फैक्टर करने शुरू किए हैं P इंटू Q के, और फैक्टर इस तरीके से किए कि मुझे सम जो मैं चाहता हूं वो मिल जाए बस, और वो हिट किया है मैंने। यहां तक में कोई डाउट? इंटू करेंगे तो प्लस होगा ना, इधर ऐड करेंगे तो
इधर मैंने इनटू किया है, उधर तो मैंने ऐड किया है ना, तो दो माइनस ऐड होंगे तो माइनस ही होगा ना। भाई इनटू किया है क्या मैंने, इनटू करता तो माइनस इंटू माइनस, फिर वो 6 लिखता, मैं -5 क्यों लिखता। हाँ प्रणव भाई, बधाई हो। चले फिर आगे। ये स्टेप्स लिख लेना, ठीक है। अब जब मुझे ये पता चल गया कि मेरा -5 -2 और -3 में ब्रेक हुआ है, तो अब मैं इसको ब्रेक करूंगा -5 को। अब मेरी वर्किंग यहां से शुरू होगी। दो दो के पेयर बनाओ, यहां से x कॉमन निकालो, दिस इज 3x -2, यहां से एक माइनस कॉमन निकला, 3x -2, यस और नो। फिर एक फैक्टर कॉमन है 3x -2, अब हम बात करेंगे फॉर जीरोज पुट px इज इक्वल्स टू 0, 3x -2 x -1 is equals to 0, so 3x -2 is equals to 0 and तो जीरोज आर 2/3 and 1। चेतन भाई इनमें से किसी एक को आपने अल्फा कह दिया, किसी को भी, और दूसरे को आपने बीटा दे दिया, भाई बच्चा पैदा हुआ नाम रख दिया चेतन, दूसरे का माधव, तो नाम रखने थे, तीसरे का प्रणव, चौथे का प्रियांश, पांचवे का नाविद, तो जितने रूट के नाम चाहो तो रखते जाओ, अल्फा बीटा गामा x1 x2 कुछ भी रखो, वो नाम है उनके, ये नहीं कि यही क्या है। नोट करें। क्या हालचाल है। अब जब बता दिया है तो पॉसिबल रहेगा तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से वर्कआउट करेंगे, श्रीधराचार्य पे अभी यूज नहीं करेंगे, लेकिन श्रीधराचार्य मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये याद रखना। Find the zeros of polynomial, अब px ही लिखना जरूरी नहीं है, मैं fx भी लिख सकता हूं, 5x स्क्वायर प्लस 8x -4 and verify relation between coefficient।
एफ एक्स है। निकालो, कोशिश करो भाई। ऑनलाइन निकाल के भेजना, ऑफलाइन का मैं चेक करूंगा। इधर देखे, जिनसे नहीं हो वो स्टेप्स फॉलो करना सीखे, जिनको आता है वही स्टेप एक्सीड कर सकते हैं। शुरुआत में टाइम लगाओ, जब टाइम लगाओगे तो होगा। दे दे बेटा, आपसे क्या क्या चीजें बात कही गई है उसको फॉलो करो। देखो, हमने कहा ए है 5, बी है 8, सी है -4। अब आपको क्या करना है? आपको करना है, यू हैव टू फाइंड 2 नंबर्स। लिखो ना, क्या दिक्कत है? ये आपके दिमाग में छपती है बेटा लिखने से। P प्लस क्यू किसके इक्वल किया था? B के। वो क्या है? P इंटू क्यू किसके इक्वल किया था? A इंटू सी। वो क्या है? 5 इंटू, तो -20 का फैक्टर मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। आपको सम पॉजिटिव चाहिए, मतलब बड़ा वाला पॉजिटिव आएगा। अब ये लॉजिकल तुम्हें अपने आप से सीखना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सोचोगे, डायरेक्ट कोई नहीं सीखता बेटा, हर आदमी धीरे धीरे करके सीखता है। हमने क्या कहा? वी हैव टू फाइंड, ये सेट स्टेप्स है, ये नहीं लिखे गए मैं नहीं देखूंगा, मैं 4 बार लिखवा दूंगा, क्योंकि इसी से हमें सीखना है। अब करो, कुछ नहीं आता, 1 इंटू -20, तो माइनस वाला बड़ा कर दिया, ये तो वैसे भी नहीं आना। -2 इंटू 10, अब देखो मिला कि नहीं मिला। कोई कहेगा सर 2 इंटू -10 भी तो होगा, मैं कहूंगा एग्री। तुम्हें क्या चाहिए था? +8। अगर बीच में -8 होता तो इस पे जाता, बीच में अगर -8 लिखता तो ये होता, लेकिन -8 तो लिखा नहीं है ना बेटा। इन दैट केस नाउ यू विल गो फॉर 5x²। अब ये रहा तुम्हारा 8 जो तुम्हें चाहिए, प्लस -2 + 10, बाहर x पड़ा हुआ है। यस और नो? नाउ दिस इज दिक्कत बोल बिटिया, पक्का? नाम अनन्या, दिक्कत बोलो। ये स्टेप्स नहीं लिखे गए तो एक एक कैंडिडेट को मैं, देखो जिनसे डायरेक्ट हो जा रहा हो तो ठीक है, जिनसे नहीं हो रहा है ये स्टेप्स फॉलो करें, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन 5 से 10 बार करवा दूंगा।
प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस मांगते, वही तो करवा रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो आप पहले यहां तक नोट करें। श्रेया ढंग से कर लेना। चले आगे। अब हम बात करेंगे फॉर जीरोस। पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यही कहा। और ये हर जगह पे लिखो ना, लिखने में दिक्कत कहाँ है तुम लोगों को। अब एफ एक्स को 0 रखो, एक को अल्फा ले लो, अगर केवल जीरोस निकलवाए गए हैं तो ये रहे आपके जीरोस, में भी केवल इतना ही निकलवाया जाए। लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है किसी को अल्फा लो किसी को बीटा लो, कि वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स, तो रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स थे क्या? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो सम ऑफ जीरोस निकालो। माइनस बी बाई ए निकालो, देखो ना बी लिख रखा है, इसीलिए मैंने वो लाइन नहीं मिटाई थी। अब हम कहेंगे हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए वेरीफाइड। कुछ नहीं करना है बेटा, ये लाइनें फिक्स हैं। अब आ जाओ अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा अलग से निकाल दो। व्हाट अबाउट सी बाई ए? हेंस अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए वेरीफाइड। मुझे ये पूरे लाइनें लिखे हुए चाहिए, क्योंकि नाउ यू आर मूविंग इनटू द बोर्ड एग्जामिनेशन, जहां पे एक एक स्टेप के वो नंबर रखते हैं। मुझे ये लाइनें लिखी हुई चाहिए, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड।
जो क्वेश्चन मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला से करवाया था 2.2 क्यूबिक का एक एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं करा भी दूंगा, बट अभी क्यूबिक पे जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, केवल 6 क्वेश्चन है बेटा, इनको तसल्ली से सॉल्व करो। कहीं मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए, लेकिन वो 6 क्वेश्चन कम से कम 5-7 लोगों के तो मैं देखूंगा, और नहीं लिखे रहेंगे तो एक ही क्वेश्चन को 10 बार करने के लिए कहूंगा। सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए।